देखो हेडिंग लिखो, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन। पिछले क्लास हमने डोमेन पे पूरा डिस्कशन कर लिया, डोमेन का पूरा कुंडली उंडली सब पता चल गया हम लोग को। अब आज क्या है कि हम चर्चा करेंगे रेंज के ऊपर। रेंज को देखो बहुत ही वेगली अगर हम बोले, ठीक है ना, तो डोमेन का मतलब होता था वैल्यूज ऑफ एक्स जिसको लेके वाई को प्रॉब्लम ना हो, और रेंज का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ वाई जिसको लेके एक्स को प्रॉब्लम ना हो। रेंज का मतलब क्या होता है बताओ? वाई जिसको लेके एक्स को प्रॉब्लम ना हो। एक बार फिर से बताओ, वैल्यूज ऑफ वाई जिसको लेके एक्स को प्रॉब्लम ना हो। रेंज हम लोग आज पढ़ेंगे, डोमेन हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। डोमेन आपने कितने अलग अलग फॉर्मेट के लिए पढ़ा था ये बताओ? 3 फॉर्मेट के लिए। क्या क्या था? बाई डिनोमिनेटर, दूसरा रूट ओवर एक्सप्रेशन, तीसरा 1 बाय रूट ओवर एक्सप्रेशन। अप्रोच याद है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर में क्या लगाते थे? डिनोमिनेटर कहाँ 0 होता है वो ढूंढो, आर में से माइनस करो, हटा दो। फिर दूसरा वाला क्या था? रूट ओवर एक्सप्रेशन जब रहता है तो डायरेक्टली एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब 1 बाय रूट ओवर एक्सप्रेशन रहता है तब एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0। देखो इसको आप याद रख पाओ बहुत लंबे समय तक, उसकी वजह से मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ इससे एसोसिएटेड, और वो चीज आज रेंज में भी हम लोग के काम आएगा। जैसे जब आप इस टाइप का सिचुएशन फेस करते हो ना, देखना ध्यान से, मान लो कि मैं 3 एग्जाम्पल लेता हूँ। y इज इक्वल्स टू लेट्स से x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2, फिर मैं लेता हूँ y इज इक्वल्स टू रूट ओवर लेट्स से x माइनस 2, एंड फिर मैं लेता हूँ y इज इक्वल्स टू, सिंपल से लेता हूँ 1 बाय रूट ओवर मान लो कि x माइनस 2, ठीक है ना। इसका अप्रोच हमारा डोमेन निकालने का ये था कि r माइनस 2 पे समस्या है, हटा दो। इसका अप्रोच लेकिन एकदम ड्रास्टिकली डिफरेंट था। हालांकि दोनों जगह डोमेन का अंडरस्टैंडिंग सेम, डोमेन का अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा x का वैल्यूज जिसको लेके y को परेशानी ना हो, ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग तो यही है। लेकिन इसमें अप्रोच था कि जहां ये 0 बनेगा उसको r में से भगाओ, और इसमें अप्रोच था कि इस अंदर वाले चीज को ग्रेटर देन x माइनस 2 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करो, और यहां से x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बनेगा। और इसमें अप्रोच ये था कि x माइनस 2 को ग्रेटर देन 0 पुट करो, और x ग्रेटर देन क्या बनेगा? 2 बनेगा, ठीक है ना। इस अप्रोच में ये ड्रास्टिक चेंज क्यों आता था उस पर थोड़ा बात करना, उससे रिलेटेड थोड़ा सा हम कहानी सुनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इससे रिलेटेड देखो कहानी ऐसा है कि आपका सपोज करो कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसका अपने लोकेलिटी में 2-4 आदमी लोग से कुछ पंगा चल रहा है। आपके पंगा का समाधान क्या हो सकता है? उस 2-4 आदमी को जाके मार दीजिए, एक बार मार देंगे शांत रहेगा। फिर आप मान लीजिए कि मेहुल चौकसी टाइप आदमी हो जाते हैं, या मान लीजिए कि विजय माल्या टाइप आदमी हो जाते हैं, पूरा देश का ही पैसा खा गए, तो आपका समस्या का समाधान क्या है? आपको पूरा कंट्री छोड़ के जाना पड़ेगा। तो वैसा ही मेरे को लगता है ना कि इन लोगों के साथ इसको इक्का दुक्का जगह पे प्रॉब्लम है, बस 2 से ही इशू है इसको, तो 2 को आर में से हटा दिए। लेकिन इसको इशू सिर्फ 2 से नहीं होगा, इसको इशू तो बहुत लोग से होगा। तो इसीलिए इसके लिए पूरा नया देश ही खोजना पड़ेगा। हम इसके लिए हम ढूंढ रहे थे कि परेशानी कहाँ है, उसको आर में से हटा रहे थे। और इसके लिए परेशानी ढूंढने का कोई मतलब नहीं है कि बहुत लोगों से परेशानी है इसको, तो इसके लिए डायरेक्टली इसका कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हैं कि जहां तुम रह सकते, चलो उसी को ढूंढते हैं हम, ठीक है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से इसको थोड़ा याद रखने का ट्राई करना कि व्हाई द अप्रोचेस आर डिफरेंट। इसके अंदर में परेशानी बस 1-2 जगह पे होगा, तो जहां जहां परेशानी उसको भगा दीजिए। और इससे परेशानी बहुत जगह पे होगा, तो आप यदि ये ढूंढने लग गए कि परेशानी कहाँ पे है, तो आप ही परेशान हो जाएंगे। तो बढ़िया है कि वो न करें, हम डायरेक्टली ये सोचे कि कहाँ इसको अच्छा फील होगा, कौन सा ऐसा कंफर्ट जोन है, कहाँ पे इसका समाधान हो सकता है। तो समाधान ढूंढने के हिसाब से काम कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ रहे हैं। इसमें भी सेम अप्रोच, क्योंकि परेशानी एक जगह पे नहीं है, परेशानी बहुत जगहों पे हो। ये था पूरा का पूरा डोमेन विद इन 2 मिनट्स, ठीक है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट हमको बात किस पे करना है बताओ? रेंज पे। मैं एक बार फिर आपसे पूछना चाहूंगा कि रेंज का डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से, बताइए। y का वो वैल्यूज जिसको लेके x को परेशानी ना हो। एक बार और रिपीट करूं, y का वो वैल्यूज जिसको लेके x को परेशानी ना हो। इसको लेके क्लियर है हम लोग एकदम? वापस से जैसे डोमेन को हमने 3 कैटेगरी में पढ़ने का ट्राई किया, रेंज को भी हम 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। फर्स्ट कैटेगरी क्या होगा बताइए? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, फिर क्या होगा? रूट ओवर एक्सप्रेशन, और फिर क्या होगा? 1 बाय रूट ओवर एक्सप्रेशन। सारा आज ही कवर हो जाएगा, धीरे धीरे देखते। अभी रेंज के फर्स्ट टाइप से रिलेटेड ये एक इंग्लिश में लाइन लिखा हुआ, एक बार पढ़ लो, समझ में शायद कुछ नहीं आएगा, फिर मैं एग्जांपल वगैरह दिखाऊंगा तब शायद समझ में आएगा। पढ़ो एक बार। फर्स्ट कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है, एंड देन ट्राई टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ y फॉर विच वी गेट अ रियल x, ठीक है।
लेट मी शो यू वन एग्जांपल एंड देन घूम के आते हैं, शायद इट विल मेक सेंस फॉर यू। ठीक है, इस पे आ जाते हैं। इसमें एक बात बताओ कि शुरू शुरू में जो चेहरा आपको दिखाया जा रहा है उसमें आइसोलेटेड कौन है और कॉम्प्लिकेटेड कौन है? आइसोलेटेड हमको लगता है वाई है, पकड़ उकड़ कोने में फेंक दिया उसको। और कॉम्प्लिकेटेड कौन है? एक्स, कि इतना सारा स्ट्रक्चर है, दो दो जगह एक्स दिख रहा है, तो कॉम्प्लिकेटेड कौन हुआ मेरे लिए? एक्स। हमको इस पूरे सीन को रिवर्स करना है। पहला तो ऑब्जेक्टिव हमारा यही हो कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे एक्स हो जाए आइसोलेट और वाई हो जाए कॉम्प्लिकेट। ये हमारा पहला अप्रोच, ये पहला स्टेप है हमारे अप्रोच का। ठीक है, तो देखो उसके लिए क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। y इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y इंटू आई थिंक 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? x माइनस 3। y को भीतर ले चलो तो 2xy और बोलो प्लस y और बोलो x माइनस 3। आपको x आइसोलेट करना है, राइट? तो इस x को खींच के इधर ले आओ या इसको खींच के उधर ले जाओ, एक ही बात। मैं मान लो कि 3 को इधर ले आता तो क्या होगा बताओ? y प्लस 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 2xy। इज दैट ओके? यहां से x का वैल्यू क्या होगा सोचो। y प्लस 3 इज इक्वल्स टू x कॉमन ले लो तो आई थिंक 1 माइनस ट्वाइस y बचेगा आपके पास। फिर यहां से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए? y प्लस 3 अपॉन में 1 माइनस 2। ये समझ में आया आपको? ये है एक प्रोटोकॉल, जिस प्रोटोकॉल को हम ऐसे याद रखेंगे कि शुरू में हमारे पास में होगा y आइसोलेटेड एंड x कॉम्प्लिकेटेड, लास्ट में हमको चाहिए x आइसोलेटेड y कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, पहला स्टेप क्या है बताओ? x को बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो x को आइसोलेट करो, y को कॉम्प्लिकेट करो। फिर से बोलो, x को आइसोलेट करो, y को कॉम्प्लिकेट करो। फिर से बोलो, x को आइसोलेट करो, y को कॉम्प्लिकेट करो। अब रेंज का डेफिनेशन फिर से याद दिलाऊं मुझे, क्या था? y का ऐसा वैल्यूज जिससे x को परेशानी ना हो। अब आप सोचो कि ये है आपका स्ट्रक्चर, y का कोई वैल्यू है आपके जान पहचान में जो x को परेशान करेगा? मेरे जान पहचान में तो है शायद एक, गेस करो कौन? 1/2। यदि आप y की जगह 1/2 रखते तो ये स्ट्रक्चर में डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0। डिनोमिनेटर 0 हो गया तो x क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। नहीं आया समझ? बोलो आया? तो एक बार फिर से रेंज का डेफिनेशन बताओ। y का ऐसा वैल्यूज जिससे x को परेशानी ना हो। हाफ से x को परेशानी है कि परेशानी नहीं है? परेशानी है, तो उसको आप रेंज में इंक्लूड करोगे कि एक्सक्लूड करोगे? तो क्या बन जाएगा आपका रेंज उसके हिसाब से? फ्रॉम हियर वी कैन से कि रेंज इज गोइंग टू बी r माइनस 1/2। ठीक है, दिस इज वन वेराइटी, वन प्रोफाइल जो आपको मिल सकता है। ठीक है, मैं फिर से बताता हूं, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट टाइप 1, जिसमें हमारा मेन फंक्शन, इनिशियल फंक्शन कैसा होगा बताओ? y इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्मेट। पहला काम आपका होगा कि x को आइसोलेट, y को कॉम्प्लिकेट। पहला काम क्या होगा फिर से बताओ? x को आइसोलेट, y को कॉम्प्लिकेट। करने के बाद में देयर माइट बी टू डिफरेंट सिचुएशंस। एक तो जो ये आप अपने सामने देख रहे हैं कि शुरू में भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर था, x को आइसोलेट, y को कॉम्प्लिकेट करने के बाद में भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है। फिर आपको याद करना है कि यार रेंज का डेफिनेशन क्या था। तो ऐसा y का वैल्यू जिससे x को परेशानी ना हो। तो यहां पर मैं साफ साफ देख के ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि y इक्वल्स टू हाफ को लेके x को परेशानी होगा, तो बस उसको मैं y के वैल्यूज में नहीं ले सकता, बाकी सबको ले सकता हूं। हेंस माय रेंज इज r माइनस हाफ। ठीक है, इसी प्रोफाइल के अंदर में ये वाला कार्यक्रम पूरा करने के बाद में एक और सिचुएशन हो सकता है, उसको हम देखेंगे, उसको हम समझेंगे इस वाले क्वेश्चन से। अच्छा रुको, ये तो शायद फालतू क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन सी भी है ना, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूं, इसका कोई काम नहीं। अब हम आते हैं इस पे। देखो ये भी अगर पहला झलक हम देखें ध्यान से तो हमको तो फर्स्ट वाले टाइप का ही फीलिंग देता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का सिचुएशन। ठीक है, तो मेरे को क्या करना चाहिए? पहला स्टेप आप बताओ। एक्स नहीं, आप वो रिदम में बोलो, क्या है वो? एक्स को आइसोलेट, वाई को कॉम्प्लिकेट। एक बार और बोलो, एक्स को आइसोलेट, वाई को कॉम्प्लिकेट। उसके बाद का उसके बाद में देखिए। ठीक है, तो पहले आप वो करें जो आप अभी कह रहे थे कि y इज इक्वल्स टू क्या है आपके पास में? 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज, बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/y। x को आइसोलेट करना है, उठा के उधर फेंको, y को इधर लाओ, तो क्या होगा? 1 माइनस 1/y इज इक्वल्स टू व्हाट? एक्स स्क्वायर। यहां से बताओ x इक्वल्स टू क्या होगा? प्लस माइनस रूट ओवर, बोलो क्या? y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y। ठीक है, क्लियर यहां तक?
ये क्वेश्चन भी टाइप 1 को ही बिलोंग कर रहा था, लेकिन पहला स्टेप करने के बाद में x को आइसोलेट किया, y को कॉम्प्लिकेट किया। अब जो मिला है ना, दैट इज नॉट न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। क्या वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है? नहीं। अब ये कौन सा सिचुएशन है वो आपको सोचना है। ये विजय माल्या वाला सिचुएशन है कि पूरे देश से ही प्रॉब्लम है तो कुछ नया ही देश ढूंढ लो, ठीक है? ये इक्का दुक्का लोगों से प्रॉब्लम, पूरे देश से प्रॉब्लम वाला सिचुएशन है। तो इसका समाधान ढूंढने का तरीका होता है कि रूट के अंदर का जो मसाला है दैट यू कैन टेक ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बिकॉज इन दिस सिचुएशन दिस एक्सप्रेशन इफ इट बिकम्स नेगेटिव तब x का आंसर नहीं आएगा, क्योंकि रूट ओवर नेगेटिव नंबर का कोई आंसर नहीं होता है। x का आंसर कब तक आ पाएगा? जब तक ये अंदर का वैल्यू 0 या पॉजिटिव रहे। 0 रहेगा तो भी ओके है, क्योंकि रूट ओवर 0 तो 0 आ जाएगा आपके पास। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा। अब मैं थोड़ा फिर से बताता हूं। रेंज का डेफिनेशन बोलो। y का ऐसा वैल्यूज जिससे x को प्रॉब्लम ना हो। कितने टाइप का फंक्शन आपको मिल सकता है? 3। अभी हम पहले वाले का डिस्कशन कर रहे हैं। पहले वाले का फॉर्मेट बताओ, इनिशियल फॉर्मेट। y इज इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। पहला स्टेप इज कि x को आइसोलेट, y को कॉम्प्लिकेट। आफ्टर डूइंग दिस यू माइट फेस 2 टाइप ऑफ सिचुएशन। ऐसा आइसोलेटेड प्रॉब्लम वाला कि इक्का दुक्का इशू है। तो इक्का दुक्का अगर इशू है मतलब पहले भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, कन्वर्जन के बाद में भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो r माइनस दोज पॉइंट्स जहां पे आपका डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, क्योंकि इसमें x को प्रॉब्लम बस एक दो जगह पे होगा। जहां जहां प्रॉब्लम है उसको r में से भगा दीजिए, जो बचा हुआ आपका आंसर है। लेकिन अगर कन्वर्जन के बाद अगर x को आइसोलेट और y को कॉम्प्लिकेट करने के बाद में आपको न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर नहीं मिलता, वहां पर आपको मिलता है रूट ओवर समथिंग, तो दैट मीन्स कि ये विजय माल्या वाला सिचुएशन है कि इसमें आप r माइनस एक दो जन को हटा के समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा नया ही मतलब क्या है कि समान ढूंढना होगा। तो इसमें आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि आपको सोचना होगा कि भाई x को कहां पे कंफर्ट फील होगा, कहां पर x आराम से एग्जिस्ट कर पाएगा। तो x तब एग्जिस्ट कर पाएगा जब रूट के अंदर का मसाला, और सिंस ये रूट डिनोमिनेटर में नहीं गया, ये रूट कहां पे है बताओ? न्यूमरेटर में। ये रूट कहां पे है बताओ? न्यूमरेटर में। इसीलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ द इनसाइड एक्सप्रेशन दैट वी कैन टेक हाउ मच? 0 और उसके ऊपर का वैल्यू सब कुछ मेरे को एक्सेप्टेबल रहेगा, ठीक है? तो इसके बाद देखो मैं कैसा लाइन लगाऊंगा, देखो यहाँ पे कि फॉर x टू बी, मैं 2 बात लिख सकता हूं यहाँ पे, डिफाइंड लिख सकता हूं, ये 3 बात लिख सकता हूं, एग्जिस्ट लिख सकता हूं और यह रियल लिख सकता हूं। सबका मतलब एक ही। जब मैं कहता हूं ना कि फॉर x टू बी डिफाइंड या फॉर x टू एग्जिस्ट या फॉर x टू बी रियल, इन सारे का मतलब यही है कि x को समस्या ना हो उसके लिए क्या चाहिए मेरे को, ठीक है ना? तो उसके लिए क्या चाहिए मेरे को बताओ? y माइनस 1 अपॉन वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए मेरे को। सोचो, आराम से सोचो। ये फंक्शन था आपका मेन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कन्वर्जन का काम आपने किया, x को आइसोलेट, y को कॉम्प्लिकेट। इसके आगे आपको ये ढूंढना है कि भाई इस x को समस्या कब कब नहीं हो। तो इस x को समस्या कब कब नहीं होगा, इस बात को इंग्लिश में मैं ऐसे बोलते कि फॉर x टू बी डिफाइंड या फॉर x टू एग्जिस्ट या फॉर x टू बी रियल। आप इन तीनों में से कोई भी एक एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो यहाँ, ठीक है? और ये होने के लिए आपको क्या चाहिए पड़ेगा? आपको चाहिए पड़ेगा कि भैया रूट के अंदर का मसाला वो क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ऐसा यहाँ पे क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का सिचुएशन नहीं। अगर ये होता तो आपका तरीका होता r माइनस 1, ठीक है? लेकिन अगर कन्वर्जन के बाद में ये आ गया तो आपको तरीका ये वाला फॉलो करना। अब बोलोगे इसका सोल्यूशन कैसे आएगा? तो वेवी कर्व हमने सीख रखा है, ठीक है? तो वेवी कर्व से हम इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। वेवी कर्व लगाने के लिए आप सोचो कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या हो सकता है। ऊपर वाला फैक्टर 0 कहां पे बनेगा? 1 पे। नीचे वाला फैक्टर 0 कहां पे बनेगा? 0 पे। उन दोनों पॉइंट को आप प्लॉट कर लो जिससे लास्ट क्लास कर रहे थे, ठीक है ना? माइनस इन्फिनिटी, 0, 1, इन्फिनिटी चलेगा। अब इसके बाद में आप साइन चार्ट को फिलअप करो। तो यहां से कोई पॉइंट अगर उठाते हो तो कितना आएगा? मान लो कि 10 उठा लो, तो ऊपर मेरे ख्याल में पॉजिटिव, नीचे भी मेरे ख्याल में पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव। 0 से 1 के बीच का पॉइंट उठाओ, 0.5 उठा लो, तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और इधर का पॉइंट उठाओ, -10 उठा लो, तो ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव, नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव। अब आप सोचो कि ये फुल ऑन बिहेवियर है कि आपका आंसर है? ये तो फुल ऑन बिहेवियर है। आपको आंसर कौन सा चाहिए? 1 डालने से ऊपर का फैक्टर 0 हो रहा है। क्रिटिकल पॉइंट का अंडरस्टैंडिंग था कि जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसका जो एक एक फैक्टर है, वो फैक्टर जहां जहां 0 हो रहा है वो सारा पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट। तो ऊपर अगर 1 डालते हो तो 1 - 1 का वैल्यू 0, और नीचे वाले y में अगर 0 डालते हो तो 0 का वैल्यू 0। इसीलिए 1 भी आपका क्रिटिकल पॉइंट और 0 भी आपका क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा ओके, यहां तक। मैं फिर पूछूंगा ये फुल ऑन बिहेवियर क्या आपका आंसर?
आंसर कौन सा पार्ट होगा आपका यहाँ पे? पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ कहाँ हो रहा है वो देखो। तो मेरे ख्याल में माइनस इन्फिनिटी, 0, 1 और इन्फिनिटी, इसका तो कोई इशू नहीं है, राउंड राउंड। अभी 0 1 का थोड़ा सोचना पड़ेगा। इफ आई टॉक अबाउट 1, तो टेकिंग 1 मीन्स कि 1 - 1 0 एंड 0 डिवाइडेड बाय 1 अल्टीमेटली 0। एम आई सपोज टू इंक्लूड 0 कि नहीं? इंक्लूड 0, तो इसीलिए इसको रख लेंगे, ठीक है। लेकिन इसको रखने का सोचेंगे भी तो पाप लगेगा। सोच के देखो, डालो इसको, तो ऊपर क्या होगा -1 और नीचे क्या हो जाएगा 0। तो -1/0 एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल? नॉट एक्सेप्टेबल, इसलिए चाह के भी इसको तो नहीं ले पाए। और बीच में क्या आ जाएगा? यूनियन। और यही है आपका रेंज। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, रेंज का डेफिनेशन बताइए। y का ऐसा वैल्यूज जिसको लेके x को समस्या ना हो। 3 टाइप का फंक्शन हो सकता है, अभी सिर्फ टाइप 1 का डिस्कशन हम कर रहे हैं, ठीक है। टाइप 1 के अंदर में बोला जाता है कि पहले आप जो दिया हुआ फंक्शन है उसमें y इक्वल्स टू समथिंग ऑफ x रहेगा। आप पहले ये करो कि x को आइसोलेट, y को कॉम्प्लिकेट, ये आपको कन्वर्ट करने के बाद में यू माइट फेस 2 टाइप ऑफ सिचुएशन। पहला, शुरू में भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, बाद में भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो यदि बाद में भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो आपका रेंज का अप्रोच होगा ये वाला, r माइनस इक्का दुक्का जो लोकल प्रॉब्लम है आपको उसको भगा दीजिए, काम खत्म। और अगर मान लीजिए कि आफ्टर कन्वर्जन यू आर फेसिंग समथिंग लाइक दिस, तो आपका प्रॉब्लम इक्का दुक्का नहीं है, तब आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। तो उस सिचुएशन में आपको वही विजय माल्या वाला अप्रोच लगाना है, वीवी कर्व मेथड। कि रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन है उसको डायरेक्टली क्या पुट करना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय रूट का सिचुएशन मिलेगा आपको। तो उस सिचुएशन में सोचो क्या चेंज होगा? ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से चेंज होकर क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 0। क्योंकि अगर ये वाला रूट वाला पार्ट 1/, के फॉर्मेट में है, तब तो अगर नीचे वाला पार्ट 0 के तो x को प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो उस सिचुएशन में आपको खुद ही अपने कॉन्शियसनेस से इक्वल टू 0 वहां से हटा देना। बाकी इसको सॉल्व कीजिए, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? टाइप क्लियर पक्का? अब आप थोड़ा कॉपी कर लो। थ्योरी मैं वापस बोलूंगा कि आप पीडीएफ से देख सकते हैं। आप ऐसा लिखिए, क्या लिखा है आपने? रेंज ऑफ फंक्शन टाइप 1 लिखिए, टाइप 1 ब्रैकेट में लिखिए y इज इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। y इज इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अच्छा एक सेकंड और रुक जाओ, अब थोड़ा देखते हैं कि इसका इंग्लिश आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं। पढ़ो तो अभी इसको एक बार। फर्स्ट कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y, जो मैंने बोला आपको कि x को आइसोलेट और y को कॉम्प्लिकेट। उसके बाद देन ट्राई टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ y फॉर विच वी गेट अ रियल x। और रियल x का मतलब ऐसा x जो डिफाइंड हो, जो रियल हो, जिसको कोई समस्या ना हो रहा हो। ठीक है मेरे ख्याल में? चलो ये सब लिखने का दरकार नहीं, इसको कॉपी करो। आप लिखो एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में ये कॉपी करो। चलो अगला एग्जाम्पल देखो, इसको कॉपी करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, सेम ही थॉट प्रोसेस का है। ठीक है, एक बार आप करो, बोलो क्या होना चाहिए इसका। वैसे मैं आपको 2 मेथड दिखाऊंगा, एक तो मैनुअली जैसे सिखाया वैसे कर लो, फिर एक शॉर्टकट भी सिखाऊंगा इसके लिए बस। ठीक है, पहले मेथड 1 मैनुअल तरीके से करते हैं। तो y इज इक्वल टू हमारे पास है 1/1 + x²। जस्ट बाय लुकिंग कैन वी आइडेंटिफाई कि ये टाइप 1 है पक्का, आराम से। अब करो, क्या करना है बताओ? x को आइसोलेट और y को कॉम्प्लिकेट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया पहले, फिर 1 - 1/y, या एक काम करो, रुको 1 को ही वहां भेज दो। तो x² इक्वल्स टू आई थिंक 1/y - 1। सो x² इक्वल्स टू आई थिंक 1 - y/y, और x इक्वल्स टू आई थिंक +/(1 - y/y)। अब आप सोचो कि ये कौन सा सिचुएशन है, गली मोहल्ले का लुच्चा वाला कि विजय माल्या वाला? विजय माल्या वाला। तो कैसे करोगे इसको? वही विकर मेथड वाला। अच्छा, जो आपका रूट डेवलप हुआ है फाइनल एक्सप्रेशन में, वो डिनोमिनेटर में है कि न्यूमरेटर में? डिनोमिनेटर में है, इसीलिए अंदर का मसाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यदि वो डिनोमिनेटर में हुआ रहता, मान लो कि ऐसा कुछ हुआ रहता, जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं कि 1 डिवाइडेड बाय +/(√y - 1/y), ऐसा कुछ अगर आया रहता सपोज करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तब आपको अंदर का मसाला क्या करना पड़ता? ग्रेटर देन 0। तब आप इक्वल टू 0 नहीं ले पाते, क्योंकि इक्वल टू 0 लेने से 1/0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसको लेके केयरफुल रहना, ठीक है। तो यहाँ पर हालांकि जो हम फेस कर रहे हैं उसमें तो आई थिंक हम ऐसा लिखेंगे कि फॉर x to be
डिफाइंड या रियल, कुछ भी कह सकते हो। क्या होना चाहिए बताओ? 1 माइनस वाई अपॉन वाई शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज, वे भी कर चाहिए होगा आपको। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा बता सकते हो? 1 और 0। तो यहाँ पे 0 ले लो, यहाँ 1 ले लो। आगे के लिए अच्छा यहाँ एक बार देखो, थोड़ा सा सरप्राइजिंग चीज होगा यहाँ पे। 1 के बियॉन्ड कोई पॉइंट अगर लेते हो तो कुछ एक सैंपल बताओ। 10, अच्छा 3, चलो 3 डालो, यहाँ डालो। 1 माइनस से कितना हो जाएगा? -2, और नीचे क्या आएगा? 3। तो -2 अपॉन 3, पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टीमेटली नेगेटिव। तो इधर आ गया नेगेटिव। 0 से 1 के बीच का कोई पॉइंट बताओ, मतलब पॉइंट बताओ पहले। 0.5 डालोगे तो ऊपर नीचे दोनों जगह पॉजिटिव आउटकम, एंड से पॉजिटिव। और 0 के इस तरफ अगर कुछ लेते हो, मान लो कि -10 ले लो आप, डालने से ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ये पूरा बिहेवियर है कि आपका आंसर है? पूरा बिहेवियर। आपका आंसर कौन सा पार्ट होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला पार्ट। वो कहां से कहां तक है? तो y बिलोंग्स टू आई थिंक 0,1। अब वापस से कैच वाला बात कि किसको रखना है, किसको नहीं रखना। 1 को उठा के लोगे तो आई थिंक सब कुछ ठीक ठीक है, इक्वल टू 0 आपको अलाउड भी है, तो इसको रखना है। और 0 को अगर आप उठा के इसमें डालते हो तो डिनोमिनेटर 0 एंड हेंस नॉट पॉसिबल, सो इसीलिए इसको नहीं रखना। नीचे लिखो हेंस रेंज इक्वल्स टू, रेंज इज इक्वल्स टू ओपन इंटरवल 0,1 क्लोज इंटरवल। ठीक है। अच्छा इसी का एक मेथड 2 कर दो, लिखो मेथड 2। मेथड 2 पहले अच्छे से देख लो। और मेथड 2 वैसे थोड़ा फालतू ही है। फालतू इसलिए है क्योंकि इसको आप जनरली हर जगह यूज नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली इसी क्वेश्चन में ऐसा माहौल बन रहा है कि उस आइडिया से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। एक बार फिर से आप रेंज का डेफिनेशन बताओ मेरे को। y का ऐसा वैल्यू जिससे x का प्रॉब्लम ना हो, तो ठीक है। वे y के वैल्यूज पे अगर कमेंट करना है तो आप जरा ना प्रीवियस स्ट्रक्चर को देखो एक बार। जैसे आप इसको देखो, जस्ट बाय लुकिंग एट दिस कैन यू कंक्लूड कि ये परमानेंटली पॉजिटिव है कि परमानेंटली नेगेटिव है कि कैसा है? नहीं, x बदलता रहेगा, इसके जज्बात बदलते रहेंगे, इसका वैल्यू बदलता रहेगा। ठीक है ना। कभी पॉजिटिव भी होगा और कभी नेगेटिव भी होगा। फिर आप इसको भी देखो, क्या इसको देख के इसके चेहरे से कह सकते हो कि जिंदगी में हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा? नहीं, कभी कभी पॉजिटिव, कभी कभी नेगेटिव। लेकिन इसके साथ में ना वो प्रॉब्लम नहीं है। इसको देखो, इसके चेहरे पे ही चमक है, ऊपर भी परमानेंटली पॉजिटिव और नीचे भी परमानेंटली पॉजिटिव। तो इसको देखते ही हम कह सकते हैं कि यार तुम तो पॉजिटिव आदमी। ठीक है। तो देखो इसका दूसरा सोल्यूशन कैसे हो सकता है, ध्यान से सुनते जाना। मेथड, इसको देखते ही y इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मेरे मन में एक ख्याल आया, एक विचार आया कि यार ये तो हमेशा पॉजिटिव। इनफैक्ट ये 0 को टच भी नहीं करेगा। सोचो, ऊपर तो इसका पॉजिटिव ही है ना, न्यूमरेटर कैन नेवर बिकम 0 और डिनोमिनेटर भी कभी 0 नहीं हो सकता। तो ऊपर भी एक पॉजिटिव नंबर, नीचे भी एक पॉजिटिव नंबर, नन ऑफ देम इज 0 एंड अल्टीमेटली द रिजल्ट शुड आल्सो बी अ पॉजिटिव नंबर। सो आई कैन क्लियरली से कि ओके, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो y का वैल्यू पक्का क्या रहेगा? पॉजिटिव। दूसरा एक आइडिया ये है कि इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी बहुत खास बात क्या है देखो। मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर में हु इज ग्रेटर, हु इज स्मॉलर? 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी जनरली ग्रेटर, बट व्हेनेवर x इटसेल्फ टेक्स 0, जब x को आप 0 रखोगे तब फिर क्या है कि 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो इसमें x के अलग अलग वैल्यूज के लिए आई थिंक 2 टाइप का रिलेशनशिप हो सकता है कि आइदर दैट इज ग्रेटर और दे आर इक्वल। क्लियर मेरे ख्याल में? पक्का। ये भी मैं बाकी जगह पे नहीं कर सकता था, यहीं पे बस पता नहीं ऐसा मतलब क्या कि नया नया दिख रहा है। ठीक है। दोनों साइड को आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, कर सकते हो शायद, कोई इशू तो नहीं आना चाहिए। ऐसा करने पे देखो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। इसमें कट के ये बन जाएगा 1 और इसको ध्यान से देखोगे, घूरोगे इसको, तो आपको याद आएगा कि अरे यही तो y था और ये जो है ये तो बीच में रहेगा ही, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो इसको आप अगले स्टेप में लिख सकते हैं y, उसको आप अगले स्टेप में लिख सकते हैं 1 और ये लेस देन इक्वल्स टू, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि 0 के आगे जाना है और वो बोलना चाह रहा है कि 1 के पीछे रहना है। आया बात समझ? तो ये हो गया आपका सेकंड कंक्लूजन। और दोनों को मिला के आप बोल सकते हो कि 0 के आगे और 1 के पीछे 1 को टच करता हुआ। तो 1 और 2 से क्या बोल सकते हो बताओ? 1 and 2 implies कि y will belong to
0 को टच नहीं करेगा उसके आगे जाएगा, 1 को टच करके उसके पीछे रहेगा। ठीक है, तो इससे भी आपको सेम ही आंसर मिल रहा है। देखो, लेकिन ये अप्रोच मैं बोलूंगा बहुत ही निहायत ही घटिया अप्रोच है। घटिया अप्रोच इसलिए क्योंकि जनरली कहीं पे ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, बाकी जगह पे तो वही अपना घिसो मेथड, आराम से धीरे धीरे चलेंगे। क्लियर? हाँ, एक सेकंड, इसमें और कुछ एक्सप्लेन करना है कि हो जाएगा? ठीक है, बाकी नहीं भी याद रहा तो कोई बात नहीं, मेथड 1 तो सीख ही लिया हम लोगों ने। हालांकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम है तो उस हिसाब से मतलब ये अच्छा है। चले आगे चले। इसके साथ में आई विल से कि टाइप 1 का हो जाता है दी एंड। टाइप 1 में इतना ही मतलब प्रोफाइल, इतना ही एक्सपोजर चाहिए आपको। अब आप लिखिए टाइप 2। टाइप 2, टाइप 2, टाइप 2 को टच करने से पहले मैं एक बार और, उपाय नहीं, मुझे आपसे डेफिनेशन ही पूछना पड़ेगा। बताइए क्या डेफिनेशन है? y का ऐसा वैल्यू जिसको लेके x को प्रॉब्लम ना हो। टाइप 1 में हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा? टाइप 1 में उसका जो मेन प्रोफाइल है, इट लुक्स लाइक y इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। स्टेप नंबर 1 इज कॉमन, x को आइसोलेट, y को कॉम्प्लिकेट। उसके बाद में आई माइट फेस 2 टाइप ऑफ सिचुएशंस। या तो कन्वर्जन के बाद में न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, उसको हम सोचेंगे गली कुची का मोहल्ला, मतलब वो गुंडा जैसा कि एक दो आदमी से समस्या है। और ऐसा हो सकता है कि कन्वर्जन के बाद में x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर समथिंग का सिचुएशन, तो वो विजय माल्या है। और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? वेवी कर्व मेथड। क्लियर? उसमें भी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अल्टीमेटली इफ यू आर गेटिंग समथिंग लाइक दिस, न्यूमरेटर में रूट आ रहा है तो यू हैव टू पुट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर कुछ ऐसा मिला कि रूट इज कमिंग इन द डिनोमिनेटर, तब रूट के अंदर का मसाला ओनली ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0 चलेगा। अब हम चल रहे हैं टाइप 2 पे। तो टाइप 2 पे देखो जो चेहरा होगा आपके फंक्शन का वो कैसा होगा? y इज इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू रूट ओवर एक्सप्रेशन। अभी क्या कि पिछले प्रोफाइल में जनरली लोगों के चेहरे पे कोई ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं रहता था कि ये परमानेंटली पॉजिटिव, ये परमानेंटली नेगेटिव। वो तो ये थोड़ा सा आदमी ही अलग टाइप का था, इसलिए कुछ कह दिया हमने बस, यहाँ परमानेंटली तुमको पॉजिटिव होना चाहिए। बट इन जनरल जो प्रोफाइल है इसका, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, जनरली हम जज नहीं कर पाएंगे कि ओवरऑल इट विल बी पॉजिटिव और ओवरऑल इट विल बी नेगेटिव। लेकिन टाइप 2 के देखो चेहरे पे ही, माथे पे लिखा हुआ कि इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सोच के देखो, आप इसमें एक कुछ भी बिठाओगे, रूट ओवर से सॉल्व होने के बाद में आपका आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप में आवर डिक्लेरेशन विल बी देयर कि लोग अगर ये सेकंड प्रोफाइल है तो y हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन अकेला इससे रेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन करके हम इसको इक्वेशन 1 मार्क करके छोड़ दें। उसके बाद हम फिर से वही नौटंकी करेंगे जो कर रहे थे वहां पे, x को आइसोलेट, y को कॉम्प्लिकेट। क्या नौटंकी करेंगे बताओ? x को आइसोलेट, y को कॉम्प्लिकेट। वहां से फिर से यू विल फाइंड कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाले में जो सेकंड केस हो रहा था ना, कि लास्ट में जाके x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ओवर समथिंग समथिंग आ रहा था, उसी टाइप का बनेगा इसके अंदर। तो आपको पहला कंडीशन y का ये वाला मिला रहेगा, सेकंड कंडीशन आफ्टर कन्वर्जन मिलेगा, और आपका आंसर न तो फर्स्ट कंडीशन है और ना ही सेकंड कंडीशन। आपका आंसर होगा फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन का इंटरसेक्शन। क्या आंसर होगा बताओ? बोलो, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन का इंटरसेक्शन। फिर से बोलो, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन का इंटरसेक्शन। फिर से बोलो, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे लेना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ही एक बढ़िया क्वेश्चन करना चाहूंगा आपके साथ। इसके ऊपर में आप 7 स्टार लगा सकते हैं। मेरा प्रेडिक्शन है कि आपके एग्जाम में पक्का आएगा, ये आता ही है मतलब, और जिनका एग्जाम हो रखा है उनका आ गया हो। ठीक है, देखना ध्यान से। डू यू आइडेंटिफाई कि ये सेकंड टाइप का है? जस्ट देखते ही इमीडिएटली रिलेट हो जाता है। अब आप एक बार पेन छोड़ दें, आप मेरे को ऑरली सपोर्ट करें जितना कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना, समझना। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछना। फंक्शन आपका है y इक्वल्स टू रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं पहला सवाल पूछूंगा कि ये कौन से टाइप का देखने में लग रहा है, एकदम क्लियर कट, इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। सेकंड टाइप है तो पहला स्टेप में मेरा डिक्लेरेशन हुआ कि यार पक्का y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फर्स्ट डिक्लेरेशन। लेकिन दिस इटसेल्फ, दिस अलोन, ये अकेला आपका रेंज नहीं हो सकता, थोड़ा और मेहनत करना होगा आप। आइए मेहनत करें। और अब जो आप मेहनत करेंगे वो किस थीम पे बेस्ड है? x को आइसोलेट, y को कॉम्प्लिकेट। रिपीट करो, x को आइसोलेट, y को कॉम्प्लिकेट। क्लियर मेरे ख्याल में? आइए बात करें इस पे। तो क्या हो जाएगा बताइए? y इज इक्वल टू रूट अंडर, बोलिए हैप्पी, फिर y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर।
चलेगा, ये इधर वो उधर, और यहां से आपको x को आइसोलेट करना है, तो x इज इक्वल्स टू क्या बताऊं, प्लस माइनस रूट अंडर 9 माइनस वाई। हैप्पी। अब ये आया, ये कौन सा है, इक्का दुक्का गुंडा वाला, विजय माल्या वाला, तो अप्रोच आपका वही वेविकर वाला टाइप का रहेगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रूट जो क्रिएट हुआ वो न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में, तो अंदर का मसाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कि ओनली ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उससे स्टार्ट करोगे आप, ठीक है ना। तो एक लाइन भी हम यहां लिख देंगे ऐसे ही कि फॉर x टू बी डिफाइंड, रियल एग्जिस्ट कुछ भी लिख सकते हो, मैं डिफाइंड प्रेफर करूंगा। डिफाइंड क्या मिलना चाहिए बताओ एक बार, 9 माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको साफ साफ किससे सॉल्व कर सकते हो आप, वेवी कर्व से। आइए तोड़े इसको, 3 माइनस वाई इंटू क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हमारे जान पहचान का आदमी है। याद कीजिए क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है इसमें, मेरे ख्याल में -3 और 3, ठीक है, और इधर रहेगा आपके पास में माइनस इन्फिनिटी, इधर रहेगा आपके पास में इन्फिनिटी। 3 के उस तरफ से एक पॉइंट उठाइए, 5 उठा लो, चलो डालोगे तो आई थिंक ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, तो यहाँ क्या आएगा अल्टीमेटली नेगेटिव, ठीक है। यहां से 0 उठा लो तो दोनों पॉजिटिव, तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव, और यहां से आप कुछ उठा लो, मान लो कि -10 उठा लो, तो आई थिंक अल्टीमेटली नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर मेरे ख्याल में। अब ये पूरा बिहेवियर आपका सोल्यूशन, ये पूरा बिहेवियर आपका सोल्यूशन कौन सा होगा, -3 से 3, तो y बिलोंग्स टू क्या मिला बताऊं, अच्छा क्लोज ओपन पे फिर से डिस्कशन कर लूंगा आपसे। ठीक, अभी सोचो रखना है कि नहीं रखना है, मेरे ख्याल में दोनों को ही रखना है, बताता हूं क्यों। 3 को अगर ले लेते हो और उठा के डाल देते हो तो 3 - 3 0, 0 लेना है कि नहीं लेना है, लेना है, तो इस पे लगेगा क्लोज। सिमिलरली -3 को उठा के डालते हो तो ये 0 0 लेना है, इसलिए इस पे भी क्लोज। ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन, ठीक है, ये हुआ फर्स्ट कंडीशन और ये हुआ सेकंड कंडीशन। लेकिन अकेला अकेला ना तो वो आपका आंसर है और ना ही ये आपका आंसर। इन दोनों का आपको क्या चाहिए, इन दोनों का आपको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन निकालने का तरीका आप ध्यान से सुनो, ठीक है ना। अभी एक नया पेज ले लेता हूं, मेरे को इक्वेशन 1 में मिल रहा है, देखो ध्यान से, कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन 2 में मिल रहा है मेरे को क्या, कि y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -3, 3। इसका इंटरसेक्शन लेने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, देखो कि आप अपने हिसाब से पहले नंबर लाइन बना लो ऐसे, ठीक है। नंबर लाइन पे आप बनाओ -इन्फिनिटी, आप बनाओ इन्फिनिटी, इसको और इसको दो अलग अलग लेयर में आप इस पे प्लॉट करो। ये काम हम ऑलरेडी सेट थ्योरी में कर चुके, ठीक है। इसको प्लॉट करने का मतलब होगा कि ये कह रहा है कि 0 और उसके बियॉन्ड जाना है मेरे को राइट साइड में, तो मैं यहाँ 0 बना लूंगा, एक लाइन बना दूंगा, इसको भर दूंगा, और इसके राइट साइड में मेरे को सब कुछ लेना है, वो ये कह रहा है तो उसको इंडिकेट कर दो इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या कह रहा है बताओ, कि -3 से 3 के बीच में रहो और दोनों को इंक्लूड करके रखो। तो मैं इस बार क्या है कि लेयर थोड़ा चेंज कर दूंगा उसके लिए। मान लो कि यहाँ प्लॉट कर लिया -3, यहाँ प्लॉट कर लिया 3, या तो इससे ऊंचा चले जाओ या इससे नीचे रह जाओ। मान लो कि मैं इससे भी ऊंचा चला जाता हूँ, चलेगा। इनको रखना है कि इनको नहीं रखना, इनको तो रखना है, तो इसको लो, इसको भी लो, और यहां से यहाँ के बीच को इंडिकेट करो, उसी को तो इंडिकेट कर रहा है। अब आपको देखना है कि पिंक और ग्रीन लेयर में ओवरलैपिंग कौन से पोर्शन है, 0 से लेके 3 के पोर्शन, तो ये आपका इंटरसेक्शन। तो 1 इंटरसेक्शन 2 इंप्लाइज y बिलोंग्स टू 0 से 3, और यही है आपका फाइनल आंसर। मतलब अकेला 1 आपका आंसर नहीं हो सकता, अकेला 2 आपका आंसर नहीं हो सकता, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए आपको, वो इंटरसेक्शन ढूंढने का तरीका ही। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर, कॉपी कर लो इस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइप 2 था आपका, ठीक है। टाइप 2 का एक बार मेरे को फॉर्मेट बताओ कैसा था, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्सप्रेशन, और अप्रोच क्या होगा बताओ। पहला स्टेप y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इससे बिगिन करोगे आप, फिर कन्वर्जन, x को आइसोलेट, y को कॉम्प्लिकेट, हमेशा विजय माल्या वाला सिचुएशन ही मिलेगा आप, ठीक है ना, उसको लेके सॉल्व कीजिए वेविकर मेथड लगा के। तो एक आंसर यहाँ है y का, एक आंसर यहाँ मिलेगा आपको, ना तो वो अकेला आपका आंसर है, ना ही ये अकेला आपका आंसर है, दोनों का आपको क्या चाहिए, इंटरसेक्शन। सॉल्व करेंगे वो मिल जाएगा, ठीक है मेरे ख्याल में। एक इसको कर दो, ध्यान से सब लोग साथ साथ में करते रहना, बोलते भी रहना,
बिगिन कैसे करेंगे बताओ? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? इक्वेशन नंबर 1। फिर अभी आइसोलेट कॉम्प्लिकेट वाला काम करना है, तो y इक्वल्स टू रूट अंडर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 25 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहां से आप बोलो कि फॉर x टू बी डिफाइंड क्या होना चाहिए बताओ? 25 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से 5 माइनस वाई टाइम्स 5 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से नंबर लाइन पे चले जाओ, तो माइनस इन्फिनिटी, -5, 5 और इन्फिनिटी। साइन चार्ट प्लॉट करोगे तो आई थिंक नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो यहां से y बिलोंग्स टू आपको क्या मिलेगा? -5 से 5, इक्वेशन नंबर 2। इस बार इंटरसेक्शन भी यही दिखा देता हूं, देखो अभी दोनों को अगर आप सेम साइन चार्ट पे या सेम ग्राफ पे प्लॉट करते हो, तो ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। अब एक बार देखो जिनको वो इंटरसेक्शन नहीं समझ में आया, ये क्या कह रहा है बताओ? 0 और उसके राइट साइड का सारा वैल्यूज चाहिए। आप यहां पर 0 को लोकेट कर लो और उसके राइट साइड का सारा वैल्यूज इंक्लूडिंग 0, इसको एक तरह से प्लॉट कर दी। फिर ये क्या बोल रहा है कि y का कौन सा वैल्यूज देखना है आप? -5 से 5 के बीच वाला। अभी 0 के रिस्पेक्ट में -5 किधर लोकेटेड होगा? लेफ्ट में। 5 किधर होगा? राइट में। तो इधर हो गया मान लो कि आपका -5, इधर हो गया आपका 5। और इस वाले इंटरवल को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर एक थोड़ा सा लंबा डंडी सॉलिड, लंबा डंडी सॉलिड, और इसके बीच का सारा नंबर चाहिए, राइट? तो उसके लिए इनको ज्वाइन करो। अब आपको येलो और व्हाइट वाले का अगर सपोज करो कि इंटरसेक्शन चाहिए, तो वो वहां पे होगा जहां पे दोनों लेयर एग्जिस्ट करता है। दोनों लेयर कहां से कहां एग्जिस्ट करता है? 0 से लेके 5 तक। तो ये पार्ट आपका इंटरसेक्शन हो गया। देयरफॉर y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,5 और यही आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, अब देखो इसी आइडिया का ये आपको एकदम मैंने तूफानी क्वेश्चन करा दिया, ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। अब क्या है कि एक दो तुच्छा एग्जाम्पल है बुक का, तो धर में हमारा कर लेते हैं उसको। आओ, आसान एग्जाम्पल है, ये वाला है वो तुच्छा एग्जाम्पल नंबर 1। आओ करें। अप्रोच सेम ही रहेगा बट ये कंपैरेटिवली बहुत इजी एग्जाम्पल है, ठीक है ना। बोलो क्या होगा? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसी बात से शुरुआत करेंगे। फिर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 5 और यहां से x इक्वल्स टू कितना? y स्क्वायर प्लस 5। अब एक बार देखो, वैसे तो ये बहुत आसान है बट हो सकता है कि आप फटाक से कंफ्यूज हो जाओ। बहुत टफ करने के अंदर अचानक से बहुत इजी मिल जाने से भी दिक्कत है। अब यहाँ पर देखो कि इसके बाद का स्टेप आपका क्या था? ये इसके बाद का स्टेप आपका क्या था? If for x to be defined, आपको ये अंदर का मसाला it has to be positive. Why? Because x equals to root over something का सिचुएशन आया है एंड रूट के अंदर नेगेटिव आने से x won't be defined। लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये तो बहुत ही मजेदार बात है। इसमें तो x इतना है कि मतलब मस्त एकदम सबका दोस्त है वो। अब y में कुछ भी डाल दो, x को प्रॉब्लम कभी होगा नहीं। तो यहां से जो हम लाइन कंटिन्यू करेंगे कि फॉर क्या x to be real, y belongs to, मुझे कुछ सॉल्व करना होगा, ये सीधा आई कैन से कि y बिलोंग्स टू r, y बिलोंग्स टू r, बिकॉज प्रॉब्लम नहीं है ना कहीं पे भी, इसको लेके कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ो। लिखिए फॉर x टू बी डिफाइंड, आपको मिलेगा यहां से y बिलोंग्स टू r। अब वापस से लेकिन दो इक्वेशन तो आया है तो दोनों का इंटरसेक्शन तो लेना होगा। अब इंटरसेक्शन का तरीका देखो, इसके लिए एक बार सब लोग थोड़ा पेन छोड़ो और ध्यान से बोर्ड की तरफ देखो। हमने नंबर लाइन प्लॉट कर लिया, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। फर्स्ट आदमी क्या बोल रहा है बताओ? कि 0 से स्टार्ट करो और राइट साइड की तरफ प्रस्थान करो। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है? सेकेंड बोल रहा है कि यार सबको ले लो पूरा, लेकिन हमको क्या लेना होता है? कॉमन। कॉमन कहां से कहां है? 0 से इन्फिनिटी। तो वो हो गया आपका आंसर। देयरफॉर y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, पर यही हो जाएगा आपका रेंज। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। और इसको लेके परेशान नहीं होना कि ऐसा कैसे हो गया। भाई ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है x को, तो सब कुछ ही ले सकते हैं y की जगह, ठीक है। इसको देखिए,
ऐसा ही कुछ इसमें भी होगा शायद। बोलिए क्या करें? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। अगला बोलो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 9, दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 9, और वैसे टेक्निकली x इक्वल्स टू क्या, प्लस माइनस रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब देखो रूट तो आया है, लेकिन अंदर का मसाला को ऑब्जर्व करो, वो फिर से ऐसा है कि चाहे कुछ भी हो इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सोच के देखो, वाई स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस 9 है, माइनस 9 नहीं है, तो अंदर का मसाला चाहे वाई कुछ भी डाल लो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो रूट उसको प्रोसेस कर पाएगा और एक्स का आंसर हर सिचुएशन में आएगा। तो इसमें एक्स को कहीं कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है? नहीं है, तो क्या लिखोगे? लिखो फॉर वाई टू बी क्या, सॉरी ज्यादा एक्साइटेड हो गया, फॉर एक्स टू बी रियल या डिफाइंड, जो भी कहूं, ठीक है, y बिलोंग्स टू क्या रहना चाहिए, r। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। और फिर से 1 2 का इंटरसेक्शन, तो इसको आप ले लें माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया इन्फिनिटी, और अपने को जाना है भैया 0 से दाएं तरफ, और दूसरा वाला तो बोल रहा है कि भाई सब ले लो। इंटरसेक्शन विल बी अगेन 0 से राइट साइड, सो y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, देखो आया समझ के नहीं आया समझ, रिपीट करूं कि हो जाएगा? अच्छा, तो ये डन, ये हैवी क्वेश्चन डन, तो इसके साथ में टाइप 2 खत्म। ठीक है, लास्ट टाइप 3, इसका एक ही क्वेश्चन करना है हम लोग को, ये एक ही आज करेंगे, बाकी अगले क्लास। ठीक है, या एक नहीं, सॉरी चलो हम 2 कर लेंगे। नहीं, ये सजेशन एकदम बेकार है। लिखो हेडिंग, लिखो टाइप 3। अच्छा, हेडिंग लिखो टाइप 3, ब्रैकेट में आप लिखो y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर एक्सप्रेशन, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर एक्सप्रेशन। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट मैं बोलूंगा कि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, आप टाइप 3 में ज्यादा कुछ बोलने का मेरे पास में है नहीं। टाइप 2 से बस एक बदलाव हो रहा है, उस चीज को समझ लो, बाकी हम डायरेक्टली क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है ना, बदलाव क्या हो रहा है कि वहां पे था y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर एक्सप्रेशन, तो इसके चक्कर में क्या था कि एक्सप्रेशन 0 हो सकता है सिंस वो न्यूमरेटर में था, और रूट ओवर 0 का आंसर 0 हो सकता है, इसीलिए जो हमारा पहला स्टेप था ना दैट वाज y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन जो ये वाला फॉर्मेट है ना उसमें एक्सप्रेशन चला गया नीचे। अब क्या है कि रूट के हिसाब से तो ये 0 ले सकता है, लेकिन अगर 0 ले लिया तो 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इसीलिए 0 लेना इसको अलाउड नहीं। और अगर इसको 0 लेना अलाउड नहीं है तो न्यूमरेटर परमानेंटली पॉजिटिव, डिनोमिनेटर परमानेंटली पॉजिटिव, सॉल्व करने का आंसर परमानेंटली पॉजिटिव। तो यहां से भी डिक्लेरेशन तो होगा बट वो ग्रेटर देन 0 का होगा, ना कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड टाइप में बस ये एक चेंज है, बाकी सब सी वही कन्वर्जन, एक्स को आइसोलेट, वाई को कॉम्प्लिकेट। ठीक है ना, और फिर वहां से दिमाग लगाओ विजय माल्या की गुंडागर्दी। ठीक है, आओ देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 5 से 7 लगा सकते हैं इस पे। एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, अगर हो सके तो आप लोग एक बार 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, ऐसा पहला कर रहे हैं तो थोड़ा हम लोग साथ साथ में करते हैं। देखो और बताओ, पहले क्या लिखूं, y इज ग्रेटर देन 0, हैप्पी इक्वेशन में, फिर y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट अंडर 9 माइनस एक्स। ठीक है, अब करना है क्या, x को आइसोलेट, y को कॉम्प्लिकेट, तो पहले स्क्वायरिंग कर लो, क्या आ जाएगा बताओ, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई 9 माइनस एक्स, फिर क्या होगा बताओ, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई वाई, फिर क्या होगा बताओ, 9 माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, फिर क्या होगा बताओ, एलसीएम खेलो, 9y स्क्वायर माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, फिर क्या होगा बोल, x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 9y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में y। क्लियर मेरे ख्याल, चलेगा। अब सोचो कि लोकल गुंडागर्दी कि इंटरनेशनल विजय माल्या, विजय माल्या, तो अप्रोच वेवी कर्व क्या हो जाएगा बताओ, लिखो वो लाइन लिखो। हाँ करेक्ट, सही कह रहे हो, फॉर x टू बी रियल आपको मिलना चाहिए 9y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो मैं समझाता हूं आप देखो, ये अलग बात है, ठीक है ना, ये ऐसा है कि इसके ऊपर 1 है नीचे रूट है, इसीलिए यहां पे इक्वल नहीं ले पा रहे थे,
लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं कह सकते ना कि ऊपर 1 है नीचे रूट है, या तो रूट भी न्यूमरेटर में ही है, तो इसमें मसाला आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंफ्यूज मत करो इसको उस, चलेगा। बढ़े आगे यहां से। अच्छा, इसको फैक्टराइज कर सकते हो शायद, मैं नए पेज पे कर लेता हूं। 9y² को क्या लिख सकते हो, 3y माइनस 1 इंटू बोलो 3y प्लस 1 अपॉन बोलो y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, 2 मिनट आप लोग का अटेंशन चाहिए मेरे को। यहां देखो क्रिटिकल पॉइंट्स बताओ मेरे को, वो बहुत सुंदर नहीं आ रहा है इस बार। -1/3 1/3 एंड आई फील कि 0 भी होगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट का डेफिनेशन है कि अलग अलग पॉइंट जहां पर आपका अलग अलग फैक्टर 0 बन रहा है, तो ये फैक्टर 0 बनेगा 1/3 पे, ये फैक्टर 0 बनेगा -1/3 पे, और ये फैक्टर 0 बनेगा 0 पे, इसीलिए -1/3 0 और 1/3। ठीक है, यहां तक इक्वल होगा, इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा मैं फिर समझा देता हूं। देखो कि 1/रूट का सिचुएशन होने से इक्वल नहीं होता है, लेकिन जो परेशानी आपको हो रहा है उसमें 1/रूट का सिचुएशन नहीं है, उसमें रूट जो है वो न्यूमरेटर में ही चिपका हुआ है, इसीलिए यहां पर हम तो इक्वल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे। अब आप देखिए, इसको देखिए, और यहां पर थोड़ा सा आप ये साइन चार्ट को ध्यान से देखिए। ठीक है ना, आप मेरे को 1/3 का एक बार वैल्यू ऐसे बताओ कितना आता होगा। मेरे ख्याल में 0.3 आता है सॉल्व करने के बाद में। तो 1/3 के बियॉन्ड कोई वैल्यू बताओ मेरे को पहले। 10। ठीक है, 10 डालने से क्या होगा सोचो। 30 - 1 29 पॉजिटिव नंबर, 30 + 1 31 पॉजिटिव नंबर, 10 का स्क्वायर 100 पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव 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 सब पॉजिटिव, तो साइन चार्ट पे क्या बिठाओगे, पॉजिटिव। यहां का एक पॉइंट उठाना है, इसको मेरे साथ रह के सोचा। ये 0.3 है, ये 0 है, बीच का कुछ उठाना चाहते हो 0.1 वुड बी बेस्ट। 0.1 उठा लो, यहां डालोगे तो 3 × 0.1 0.3, 0.3 - 1 -0.7, फिर से बोलो -0.7, मतलब माइनस है वहां पे, यहां पे 0.3 + 1 तो 1.3 पॉजिटिव, 0.3 का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अल्टीमेटली नेगेटिव, यहां आ जाएगा माइनस। चलेगा, इस वाले पार्ट में मेरे साथ रहो, बोलो एक पॉइंट बताओ। -0.1 क्या ले सकते हो इस पार्ट से, -0.1 डालो एक बार, तो देखना ध्यान से। 3 × -0.1 क्या आएगा, -0.3, -0.3 - 1 क्या आएगा, -1.3, मतलब नेगेटिव आ रहा है अल्टीमेटली। इसमें डालोगे तो क्या होगा बताओ, -0.3 + 1 क्या आएगा, +0.7 क्या आएगा, +0.7, मतलब वो नेगेटिव बना, ये क्या बना, पॉजिटिव, ये तो स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव, अल्टीमेटली क्या मिल रहा है आपको, नेगेटिव। नाउ दिस इज समथिंग वेरी यूनिक जो आपके जीवन में आज तक नहीं हुआ था। जनरली आप हर क्वेश्चन में क्या ऑब्जर्व करते थे कि ऑल्टरनेट चलता रहेगा, और कोई लोग तो शायद तुक्का भी मारने लग गए थे कि एक काम मिल गया अब लगा दो लेकिन देखो ऐसा होता है कभी कभी कि ऑल्टरनेट वाला खेल जो है वो बिगड़ जाएगा आपका। ठीक है, इसीलिए मैनुअली क्या करो। अच्छा, यहां से कुछ उठाओ, -10 उठा लो, -10 पटको यहाँ पे, तो मेरे ख्याल में -31, ये वाला मेरे ख्याल में -29, माइनस माइनस प्लस, और ये वाला स्क्वायर है तो प्लस, तो कुल मिला कितना आ गया, प्लस। अब मैं फिर पूछूंगा कि ये जो बनाया हमने, ये फुल बिहेवियर क्या आपका आंसर, फुल बिहेवियर आपको आंसर कौन सा चाहिए, पॉजिटिव वाला, वो किधर है देखो, वो है मेरे ख्याल में y बिलोंग्स टू, आई विल से -∞ से -1/3 और 1/3 से इन्फिनिटी। तो एक क्लोज ओपन पे बात करते हैं, इसको तो ओपन ही रखना है। 1/3 यदि ले लेते हो तो एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 अलाउड है, इसीलिए 1/3 को मैं ले लूंगा। सेम -1/3 अगर ले लेते हो एक्सप्रेशन आपका 0 हो जाएगा, अलाउड है, इसलिए मैं इसको भी ले लूँ, यूनियन। ये मेरा आया सेकेंड आंसर ऑफ y। ठीक है, और फर्स्ट आंसर ऑलरेडी अवेलेबल था मेरे पास में, ग्रेटर देन 0। ना तो 1 मेरा आंसर है और ना ही 2 मेरा आंसर है। मेरा आंसर क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन। आइए इंटरसेक्शन ले, तो 1 इंटरसेक्शन 2 के लिए देखो क्या होगा, साइन चार्ट, ये नंबर लाइन, -∞ इन्फिनिटी। एक बार मैं बोलूंगा सब लोग पेन छोड़ के बोर्ड की तरफ देखो, फिर से प्लॉटिंग थोड़ा समझ लो इसका। आप बताओ तो इसका प्लॉटिंग कैसे होगा। ये बोलता है कि 1/3 ढूंढ लो, -1/3 ढूंढ लो, 1/3 के दाएं तरफ यानी कि राइट साइड में देखो, और -1/3 के बाएं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में देखो। आया समझ, -∞ से -1/3, 1/3 से इन्फिनिटी, वो रहा प्लॉटेड। क्लियर,
फर्स्ट वाला क्या बोल रहा था, 0 और उसके दाएं तरफ राइट साइड। अभी इसके लिए मैं कलर थोड़ा बदल देता हूं, लेट्स गो फॉर ऑरेंज। ये 0 इंक्लूडेड नहीं है, करेक्ट, और राइट साइड। अब देखो कि ऑरेंज येलो का ओवरलैपिंग की तरह हो रहा है, 1/3 से इन्फिनिटी। वेरी गुड, एकदम करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू 1/3 से लेके इन्फिनिटी, ये आपका आंसर। ठीक है, सो रेंज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताओ, 1/3 से इन्फिनिटी। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ, रिपीट करूंगी, हो जाएगा, डन। कॉपी करना भी हो गया सबका। अब एक नहीं, करो ये काम करो, छोड़ो आज रहने देते।